हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। यूट्यूब वीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सपोनेंट? एनीबॉडी एल्स? एक्सपोनेंट क्या होता है? यस बेटा बताइए आप, क्या होता है एक्सपोनेंट्स? मतलब किसी की पावर, जैसे कि 2 की पावर 4, दिस इज द एक्सपोनेंट। मतलब किसी जो, जैसे 4 यहां पे क्या है, जैसे मैंने कहा 4 की पावर 2, तो यहां जो 4 है वो क्या है? बेस। वेरी गुड। 4 जो है वो क्या है बेटा? बेस। एंड 2 इज एक्सपोनेंट, मतलब पावर। ठीक है, सेम है। चलिए तो डिटेल में बात करें, प्रोसीडियर बेटा। ये देखिए, एक डायग्राम दिखाते हैं आपको एक्सपोनेंट के लिए। ये देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए इसका। यस, जैसे लिखा हुआ 10 की पावर 24, सभी को दिख रहा होगा। ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। यस, 10 टू दी पावर 24, जो 24 जो है वो क्या है बेटा? एक्सपोनेंट। एंड 10 जो है वो क्या है बेटा? बेस है। क्लियर? बात समझ में आ गई कि जो एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है बेसिकली, ये सारी चीज समझा दी मैंने आपको। ठीक है, अच्छा अब ये बात करें जो पावर क्या होती है। जैसे मैंने कहा 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 मतलब 1 की पावर क्या होगी? 2। और अभी हम वो बोल रहे थे, ये भी हमारा क्या है? ये भी एक्सपोनेंट है। यस नो? तो 1 की पावर 2 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? उसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया। राइट? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग जो आती है इसके लॉ की। जो लॉ क्या होता है इसका। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट इसका जो लॉ आते हैं इसके बारे में हम आपको समझाएंगे डिटेल में। ठीक है भाई, ये देखिए। यस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो 1 बाई 1 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट जो लॉ आएगा वो ये है, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों का बेस क्या है? सेम है। तो बेटा पावर क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, कैसे ऐड होगी? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां जो मल्टीप्लाई का जो साइन है, ये समझिए कि ये प्लस का है। ये देखिए आप लोग, ये मल्टीप्लाई का साइन जैसा जो है वो क्या है? प्लस। थोड़ा सा क्या किया उसने? इसको ऐसे घुमा दिया है, तो क्या बन गया? प्लस बन गया। ऐसे आपको याद रखना, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, इजी दे देते हैं, इजी। जैसे मैंने कहा -4 की पावर 2 इंटू -4 की पावर 3, दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर? तो -4 की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 2 प्लस 3, तो आंसर इज -4 की पावर 5। क्लियर है? क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए सेकंड एक्सपोनेंट की बात करेंगे। सेकंड एक्सपोनेंट, जैसे मैंने कहा a की पावर m डिवाइड a की पावर n, डिवाइड हो रहा है। यहां पे क्या आ रहा है? ये माइनस। इसका मतलब क्या होगा? जब दोनों का बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है? ये मान लेना, ये जो माइनस का साइन है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे? a की पावर m माइनस n। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। जैसे कि मैंने कहा 5 की पावर 2 डिवाइड 5 की पावर 3। क्लियर है?
यहां समझिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 की पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 1। क्लियर? दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट थर्ड लॉ, ए की पावर माइनस एम। ए की पावर माइनस एम, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 1 अपॉन ए की पावर एम। क्लियर? एग्जाम्पल लेंगे बेटा, एग्जाम्पल की समझिए आप। जैसे कि मैंने इजी लिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3 की पावर माइनस 2, 3 की पावर माइनस 2, और मुझे है ना इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हो जाए बेटा, 1 अपॉन 3 की पावर 2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो 1 अपॉन 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, यस बेटा, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ वेदांश, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 मतलब क्या हुआ 9, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये होता है 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9। ये हो गया हमारा कंप्लीटली आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। साथ ही साथ आप नोट भी करते जाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ए की पावर एम की पावर एन। ध्यान सुनिए, ए की पावर एम की पावर होल एन, इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, एग्जांपल लेंगे बेटा। एग्जांपल लेंगे बेटा, एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे कि मैंने कहा 6 की पावर 2 की पावर 5, 6 की पावर 2 की होल पावर 5, क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो 6 की पावर जो हमारा जो आंसर निकलेगा इसका वो हमारा 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए भाई, नेक्स्ट लॉ 4 5। जैसे मैंने कहा किसी की पावर अगर 0 आ जाए, किसी भी लॉ में, जैसे कि 1 की पावर 0 या 1000 की पावर 0 या कोई भी वेरिएबल की पावर अगर 0 आती है, उसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1। हमेशा 1 होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एग्जाम्पल लेते हैं, -4 की पावर 0, आंसर क्या आएगा बेटा 1। ठीक है, कुछ भी ले लो। एक और एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आपको। जैसे मैंने कहा 1000 या 10,000 या 1 लाख की पावर 0, आंसर क्या आएगा 1। आंसर सभी के आंसर बनाएंगे, किसी की पावर अगर 0 आ जाती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है बेटा, 1 आता है। ठीक है, 5th लॉ हो गया। नेक्स्ट 6th लॉ स्टार्ट करते हैं। 6th लॉ, जैसे कि मैंने कहा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। जब दोनों का बेस क्या अलग अलग हो, जब दोनों का बेस क्या हो, अलग हो, तो पावर क्या होती है, सेम रहती है। बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी की पावर एम। ये सुनो, और अगर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी की पावर एम। क्यों? क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो कि साइलेंट होता है, दिखता नहीं है, लेकिन है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे भी लिखा आया तब भी आप परेशान मत होना। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं साहब। ओके बेटा,
चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है, तो क्या होगा, बेस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर सेम रहेगी, क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 की पावर 7। क्लियर भाई। नेक्स्ट 7th लॉ, ए की पावर m डिवाइड बी की पावर m। जब हम डिवाइड की बात करेंगे तो वो सेम ईयर हो जाएगा, a अपॉन बी की पावर क्या हो जाएगा बेटा, m। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाएंगे आपको। जैसे कि मैंने कहा 5 की पावर 3 ले लिया डिवाइड 10 की पावर 3 ले लिया। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 5 अपॉन 10 की पावर 3। अब देखो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट लॉ 8th लॉ, अपने कितने लॉ आर कंप्लीटली 8th लॉ। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर किसी का बेस सेम है और इक्वल आ रहा है, जैसे कि a की पावर m और a की पावर n, जब दोनों का बेस इक्वल है, जब दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। पावर भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका एक एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको बहुत इजी से। जैसे मैंने कहा 9 की पावर x या फिर 9 की पावर 6, दोनों का क्या है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे लॉ समझ में आ गए होंगे। यही आपके लॉ हैं। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए वापस, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। ठीक है भाई, ये सारे लॉ नोट कर लीजिए आप, वीडियो को पोस्ट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है भाई, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ये करीब 6-7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो एक एक करके नोट करते हैं आप लोग। ठीक है, तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए आप लोग ना, आराम से नोट करिए, कोई भी जल्दीबाजी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बाबू, ये लॉ कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये देखिए आप लोग ना। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल, सभी को दिख रहा होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। बताइए कौन सा लॉ लगेगा। यस दिव्या बेटा बताइए कौन सा लॉ लगेगा इसमें, नाम बताइए। 2 की पावर -3 है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू निकालनी है। बेटा बताइए कौन सा लॉ लगेगा। 1/2
आंसर नहीं बोलना है, लॉ बताना कौन सा लॉ, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर। भाई 2 की पावर -3 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज a की पावर -m, भाई पावर माइनस में आ रही है, तो क्या आएगा इसका आंसर 1/a की पावर m, यही तो आएगा। तो क्या करेंगे, ये 2 यहां पे क्या है, वो a है, और जो m है वो हमारा कितना है, 3 है। तो क्या करेंगे भाई, तो यहां लिखेंगे 2 की पावर जो -3 होगा उसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 की पावर 3 मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 कितना हुआ 1/8। ये होता है हमारा फाइनल आंसर। ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग, ये चेक कर लीजिए आप लोग, क्लियर है। आपको एग्जाम में ऐसे करना है। अच्छा अब बताओ, इस क्वेश्चन को दोबारा उल्टा कर दिया, उल्टा पूछ लिया इसको, अब इसको कैसे करोगे, ध्यान सुनिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/3 की पावर -2, ध्यान सुनिए मेरी बात को अच्छे से। यहां पे जो लॉ लग रहा है वो ये लग रहा है, बिकॉज 1/a की पावर m, और 1/a की पावर m का उल्टा क्या होता है भाई, हमारा ये फॉर्मूला था a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, ये सुनो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिए रात को, 1/a की पावर m, 1/a की पावर m इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर -m, ठीक है, यही है ना। अच्छा अगर मैं यहां माइनस लगा दूं, तो अगर मैं यहां माइनस लगा दूं बेटा, तो देखो बेटा यहां माइनस लगा है तो यहां प्लस आएगा, और अगर यहां माइनस लगा है यहां प्लस आएगा। बात पकड़ में आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया है। क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है, ठीक है भाई। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा किया है, साइन चेंज किए हैं। तो अगर यहां 1/a की पावर -m आया है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a की पावर m। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2। समझ में आ रहा है बेटा। तो देखिए 3 की पावर 2 को हम क्या बोलेंगे, 3 इंटू 3, क्या आंसर आएगा 9। सभी को समझ में आ गया, हाँ भाई जयवीर, क्लियर है। चलिए भाई आगे चलते हैं, बैठो प्लीज डियर, आगे देखते जाओ बेटा, एग्जाम्पल समझते जाओ। यस, सेकंड एग्जाम्पल कराते हैं सॉल्व बाबू। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दीजिए विकास बेटा। सेकंड एग्जाम्पल में बताइए कौन सी फर्स्ट वाले में प्रॉपर्टी लगेगी, जल्दी बताइए। फर्स्ट वाले में प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी विकास, ये कह रहा है -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, प्रॉपर्टीज कौन सी है, कौन सा लो लगेगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होगा पावर बेटा, मल्टीप्लाई साइन आ रहा है, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगी, पावर ऐड होगी। तो ये पता होना चाहिए ना आपको बेटा। चलिए देखिए पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि मैंने कहा -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, जब दोनों का बेस सेम है तो देखो प्रॉपर्टी लिखी हुई है सामने आपके, जो लिखी हुई है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो क्या हो जाएगा, -4 की पावर 5 प्लस आएगा, लेकिन -10 है n, तो क्या हो जाएगा भाई, -4 5 -10 इज इक्वल टू -4 की पावर -5। तो क्या होगा भाई,
-4। देखो सुना मेरी बात ध्यान से। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, इसको है ना फर्दर। तो मेरे को ये बताइए यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जल्दी बताइए कौन सा लॉ लग रहा है। एक क्वेश्चन में हम 2 लॉ लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। बताइए कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे वेदांश, बताइए बेटा कौन सा लॉ लग रहा है इधर, वेदांत बताइए कौन सा लॉ लग रहा है इधर। -4 की पावर -5 मतलब a की पावर -m। भाई बेस को -4 बेस हमने जो a है वो -4 मान लिया है, तब इसका जो रिजल्ट आएगा वेदांश क्या आएगा, 1/a की पावर m। बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 1/a की पावर m मतलब 1/-4 की पावर 5। देखिए बाबू आपका यही आंसर आया, देखो ये चेक कर लीजिए आप लोग, है ना, ये देख लीजिए आप लोग, 1/-4 की पावर 5, देखो ये आ रहा आंसर। देखिए भाई ये आंसर है। चलिए भाई अपना ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये देखिए आप लोग, सेकंड एग्जांपल देखिए आप लोग सभी। सेकंड एग्जांपल ये कहना चाह रहा है बेटा, सेकंड एग्जांपल देखिए आप लोग। देखिए सेकंड एग्जांपल आप लोग, यस यस ये देखिए आप लोग एग्जांपल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ना, एग्जांपल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 2 की पावर 5 इंटू डिवाइड 2 की पावर -6। अब ये देखिए आप लोग दोनों का बेस सेम है, तो बिकॉज a की पावर m डिवाइड a की पावर n, फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो देखो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 2 की पावर 5 माइनस और -6। टू की पावर 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर 11, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं, ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखेंगे, ठीक है सभी स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज आप 10.1 थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको समझाने के लिए। तो आप लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.1 का इवेल्युएट करना है। क्या करना है भाई, इवेल्युएट, ठीक है। इवेल्युएट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है फर्स्ट पार्ट,
इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, सेम प्रोसेस। 3 की पावर -2। अब ये बताइए इसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है। यहां लिखेंगे बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। तो क्या होगा बेटा, a की पावर 1/3 की पावर 2, तो 1/3 की पावर 2 कितना होगा, 3 इंटू 3, 1/3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा ये इजीली वे में आंसर निकल के आ गया। चेक करिए बाबू, क्या यही आंसर है? देखिए सभी, चलिए आप लोग मुझे फर्स्ट का सेकंड पार्ट मुझे करके दिखाइए सभी स्टूडेंट। करिए जल्दी, फास्ट कोई करिए अब। यस, देखिए भाई, समझे आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कहना चाह रहा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। -4 की पावर -2, -4 की पावर -2 बिकॉज a की पावर -m, ये लॉ मैंने बताया था आपको। क्या लिखेंगे इसको, 1/a की पावर m। यस नो। अब ये देखिए कंपेयर करते हैं, a कितना है -4 और m कितना है, अरे माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, m इक्वल कितना हुआ 2। क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए अगर इसका कंपेयर इससे करता हूं तो हमारा ये वाला आंसर आएगा, राइट यार। तो मैंने लिखा -4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/, एक कितना है -4 और m कितना है 2, 1/-4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, -4 मल्टीप्लाई -4। देखो मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि माइनस का साइन आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/16 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। 4 4 16, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है भाई। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको ऐसे करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो नोट कर लिए आप लोग, साथ के साथ करते जाइए आप लोग सभी, क्योंकि बार बार आप नोट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आपको मैथ्स आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 1/2 की पावर -5, बताइए कौन सा लॉ लगेगा इसमें, वेदांश कौन सा लॉ लगेगा बेटा, वेदांश लॉ बताइए कौन सा लगेगा। बिकॉज a की पावर -m, इसको पूरे को a पढ़ रहे हैं हम, a की पावर -m का जो फॉर्मूला होगा 1/a की पावर m, ये होगा ना, यस और नो। तो बताएंगे आप क्या आएगा इसका आंसर, 1/a कितना है 1/2, तो 1/2 की पावर m
मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, डायरेक्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, पहले तो ऐसे समझा रहा हूं, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, चलिए भाई, ये बताइए 1 ऐसे ही है, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 का मतलब क्या होता है जानते हो? 1 ही आएगा। कोई 1 की पावर कितनी भी कर लो आप लोग, आंसर तो 1 ही आएगा। जैसे मैंने कहा 1 की पावर 5, 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही तो आ रहा है आंसर। यस नो? यस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1, 2 की पावर 5, क्योंकि ये होल की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बट 10 नहीं होगा। देखो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप इसको प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32। क्या हो जाएगा? 32। अब ये देखिए आप लोग, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? बताइए बताइए। अरे इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। ठीक है, अब देखिए कितना हो रहा है? 1 2 3 4। जो P अपॉन Q की फॉर्म में जो नहीं होता है उसके नीचे हमेशा 1 मान लेते हैं, राइट? फिर वो P अपॉन Q की फॉर्म हो जाता है। क्यों? उसको सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास मैथ्स का जो मेथड था वो क्या था? फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई एंड सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट लास्ट, तो 1 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 32। और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1, और 1 का डिवाइड 32 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? 32 आएगा भाई। कितना आएगा? 32। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, अच्छा मैं इजी मेथड आपको बताता हूं। देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसका थोड़ा इजी कर देते हैं, राइट? सॉल्व 1 अपॉन 2 की पावर -5। ठीक है, जब भी आपको P अपॉन Q की फॉर्म में आए, क्वेश्चन कभी पूछे वो P अपॉन Q की फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है? सिर्फ इसका यहां लिख देना बाई रेसिप्रोकल। बाई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये माइनस में है तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, अगर प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। ठीक है, अगर यहां माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में तो यहां माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है? 32। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी हो गया। लेकिन यहां पर लिख देना बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। उसके बाद हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है? क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है? चलिए अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है? पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है भाई, चलिए तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, राइट? सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये देखिए अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहना चाह रहा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये कहना चाह रहा है भाई,
-4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। बताइए यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है, बताइए। बिकॉज a की पावर m डिवाइड a की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है? a की पावर m माइनस n, ठीक है भाई, यही है ना। तो बेटा क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, बताओ आंसर क्या आएगा? -4 की पावर 5 -8, क्या आएगा बेटा? -4 की पावर 8 में से 5 तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 में से 5 जाएगा, क्या जाएगा? 8 में से 5। तो बताओ 8 में से अगर 5 जाएगा कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर भी किसमें आएगा? माइनस में। देखो माइनस में पावर आ रहा है, पावर किसमें कन्वर्ट करना है? पावर किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? प्लस में। तो बताओ यहां पर कौन सा लॉ लगेगा? बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1 a की पावर m, ये लगेगा फॉर्मूला भाई। a की पावर -m, a की पावर -m, a की पावर -m 1 a की पावर m, तो क्या आएगा आंसर, जल्दी बताएंगे? 1 a कितना है? -4, पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस में है तो पॉजिटिव में आया नहीं आया है? चेक करो, यही आंसर है क्या? यस बेटा दिव्या, यही आंसर है, चेक करो बेटा बुक में, आंसर यही आ रहा है। चलिए भाई ये नोट कर लीजिए बेटा, आप लोग सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, ठीक है? ओके यस। चलिए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है सेकंड का सेकंड पार्ट 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2, क्लियर? तो इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है बिकॉज a की पावर m की पावर n, ये लॉ लगेगा, ठीक है? a की पावर, ये पावर भी है और होल पावर 2 है, तो a की पावर m की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू n। तो ये बताइए a की पावर 2, a की पावर 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1, और 2 की पावर 3 की पावर होल 2, तो 1/2 की पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया 1/2 की पावर 6। सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है? अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है? -3 की पावर 4 और 5/3 की पावर 4। इसमें हमारा जो लॉ लग रहा है, बिकॉज बताइए a की पावर m इंटू b की पावर m का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? a b की पावर m। जब दोनों का बेस अलग हो, पावर सेम हो मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है? बेस का मल्टीप्लाई पावर u की u रहती है। तो क्या करेंगे? बेस को ऐसे रखेंगे -3 और 5/3 की पावर 4 तो देखो क्या हो जाएगा? 3 से 1 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना हुआ? -5 की पावर 4, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो -5 की पावर 4। लेकिन मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, तो ये बताइए, अगर मैं माइनस की पावर 4 करता हूं, -1 बाहर निकाल लेता हूं, पावर 4 कर देता हूं, ठीक है? कैसे? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 5 है, -1 मल्टीप्लाई 5 है, तो मैंने क्या कर सकता हूं? -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और -1 की पावर 4। अगर माइनस की पावर अगर इवन में आती है तो हमेशा क्या आंसर आता है? प्लस में आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा? 5 की पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व 3 की पावर -7 इंटू, सॉरी डिवाइड है, क्वेश्चन है 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व आगे। पहले इसमें जो लॉ लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर क्या होगी माइनस, तो बिकॉज a की पावर m डिवाइड a की पावर n, फॉर्मूला आ जाएगा a की पावर m माइनस n। तो यहां क्या होगा बेटा, 3 की पावर -7, पावर माइनस हो रही है या माइनस आ गया, और ये -10 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको आगे, 3 की पावर -7 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इंटू 3 की पावर -5। अब ये बताइए 3 की पावर 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 इंटू 3 की पावर -5। अब बताइए इसमें कौन सा लगेगा, जब दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर m, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ठीक है भाई। तो देखिए बाबू 3 की पावर 3 प्लस -5, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3 की पावर 3 -5, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 की पावर 5 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। बताइए इसमें कौन सा लगेगा अब आगे, बिकॉज एक ही पावर माइनस है, क्योंकि मुझे इस पावर को किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। तो बताइए कौन सा लॉ लगेगा बेटा, 1 अपॉन ए की पावर m, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 2। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दिव्या, यही आंसर है बेटा, ये आंसर है, यस और नो। चलिए भाई, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक बार आप नोट कर लेना, ठीक है भाई, आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। देखो ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है बेटा, समझते जाओ, नोट भी करते हो साथ साथ नोट भी करते जाओ। 2 का फिफ्थ पार्ट, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। फटाफट नोट करते जाइए, बिकॉज इन दोनों में बेस अलग है, इन दोनों में क्या है, बेस अलग है और पावर क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा a b की पावर m। अब यहां पे जो a है वो क्या है, 2 है, और जो b है वो माइनस का 7 है, क्लियर। और पावर क्या होगी बेटा, सेम रहेगी। तो क्या करेंगे, अंदर बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14, तो माइनस का 14 की पावर -3। लेकिन इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। बताइए कौन सा लॉ लगेगा,
ए की पावर माइनस एम। देखो बार बार यही लॉ लग रहा है, 1 अपॉन ए की पावर एम। तो क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, 1 अपॉन माइनस 14 की पावर 3 आएगा। चेक करो, ये आंसर है, यस और नो? जल्दी देखिए बेटा, आंसर देखिए, 1 अपॉन माइनस 14 की पावर 3। तो अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है। सेकंड के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। एक बात देख लो, अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, वीडियो को पॉज करें और आराम से आप देखते जाएं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है इसको इवेल्युएट फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 0 और 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो क्या करेंगे इसमें, देखो मैं लॉ लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? लॉ। कौन सा लॉ लगेगा? देखो ध्यान से, बिकॉज ए की पावर 0 आंसर क्या आएगा? 1। मतलब 3 की पावर 0 का आंसर आएगा 1। अब यहां लगा दूसरा लॉ लगेगा, बिकॉज ए की पावर -m क्या लगेगा? 1 अपॉन ए की पावर m। देखो 4 की पावर -1 है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर -m, 1 अपॉन ए की पावर m, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1। और इसको ले सकते हैं हम इस वाले लॉ में, ए की पावर -m मतलब 1 अपॉन 4 की पावर 1। अगर 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? अरे 4 तो होगा, इंटू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4, 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इंटू 4। तो देखो बच्चों ध्यान सुनो, आगे सॉल्व करूंगा इसको। 4 और 1 कितना हो गया? 5। और ये 4 इंटू 4, तो 4 से ये 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, और 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 5। चेक करो, ये आंसर आ रहा है। देखिए भाई ये आंसर आ रहा है, ठीक है। 5 भी आ रहा है आंसर, देखिए आप 5 भी आ रहा है आंसर। फटाफट जल्दी बताइए आंसर क्या आ रहा है। चलिए फटाफट नोट करते जाइए सभी। जो नोट नहीं करेगा वो ध्यान रखना, हम उसकी पिटाई कर देंगे फिर, ठीक है भाई। चलिए भाई, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा भाई? 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। यस और नो? ये माइनस नहीं है इधर, माइनस नहीं है, यस माइनस नहीं है इधर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, यहां माइनस नहीं है, ठीक है। यहां है 2 की पावर -1, ठीक है भाई। चलिए अब ये देखिए, चेक करिए आप लोग, यहां ये कहना चाह रहा है कि दोनों का बेस क्या है? अलग है। पावर क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे, बिकॉज ए की पावर m इंटू बी की पावर m, फॉर्मूला हो जाएगा ए बी की पावर m। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। अब देखिए 2 4 जा 8 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर -2। यस और नो? अब ये बताओ मेरे को,
अगर मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पे जो लॉ लगेगा, यहां पे जो लॉ लगने वाला है वो कौन सा लॉ लगेगा? बिकॉज ए की पावर माइनस एम, फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर एम। तो क्या हो जाएगा देखो, 1 अपॉन 8 की पावर 1। तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है। 1 अपॉन 2 की पावर 2, यस नो? तो ये देखो 1 अपॉन 8 डिवाइड और ये 1 अपॉन 4, यस नो? 1 अपॉन 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 1 अपॉन 4। अब देखिए 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई का उल्टा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है? तो क्या मैं इसको ऐसे कहता हूं? मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1, यस नो? देखो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और ये वाले 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखो कितना आंसर आ, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। आंसर आ गया 1 अपॉन 2। चेक करिए, यही आंसर है, यस नो? चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ये फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग सभी, ये फटाफट नोट करते जाइए सभी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? फटाफट नोट करते जाइए इसको अच्छे से ना। चलिए भाई थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, 1 अपॉन 2 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर -2। सिर्फ इसमें एक ही प्रॉपर्टी लग रही है, बार बार एक ही प्रॉपर्टी लग रही है, जो एक ही आंसर आ जाएगा आपका। बिकॉज बताइए ए की पावर -m क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर m, यस नो? तो मैंने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक, जब भी 1 अपॉन 2 की पावर माइनस में आए तो इसको कन्वर्ट किस में कर दो? पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, अरे इसको घुमा दिया, ठीक है, प्लस 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। अब बताओ 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। और 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 20 और ये 29। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, थर्ड का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है? तो थर्ड वाले पार्ट में कितने क्वेश्चन है भाई? 5 क्वेश्चन है, ठीक है? फोर्थ पार्ट करेंगे भाई, फोर्थ पार्ट करेंगे। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, सभी स्टूडेंट जल्दी नोट करिए भाई, फास्ट कोई करिए आप, ठीक है? जल्दी नोट करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। यस, ये देखिए आप लोग, फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट कहना चाह रहा है सॉल्व -3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, ये सुनो। तो इसको सॉल्व करेंगे, होल पावर 0 है, तो मैंने कहा था ना किसी की पावर अगर 0 आती है आंसर क्या आएगा? 1। देखो आंसर अगर MCQ आता है तो आंख बंद करके लिख देना 1 ही आएगा। लेकिन देखो 1 कैसे आएगा ये बता देता हूं आपको, ठीक है? देखो अच्छे से 1 कैसे आएगा? 3 की पावर -1, 4 की पावर -1 और 5 की पावर -1 की होल पावर 0। बिकॉज
पहला प्रॉपर्टी लगेगी ए की पावर माइनस एम। फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए की पावर एम। देखो चेक कर लो आप लोग, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 5 की पावर 0। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें क्या? मत करो, इतना ही रहने दो। इसकी पावर बस एक प्रॉपर्टी लगा दी, यहां लिख देना बिकॉज ए की पावर 0। क्या आंसर आएगा? 1। तो ये मान लो कि इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख देना बिकॉज ए की पावर 0, पूरे को ए पढ़ रहे हैं कि पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा? 1। बेटा ये हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, अगर आगे सॉल्व करना चाहते तो दोनों को एलसीएम ले लो, इन सभी का जो एलसीएम ले लेना, और जो एलसीएम आता है डिवाइड करते जाओ, ऊपर लिखते जाना, कट जाएगा और पावर 0। क्या आंसर आएगा? 1। सभी का आंसर बनाने वाला। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए आप लोग। क्या देखेंगे? फिफ्थ पार्ट। तो देखो थर्ड का फिफ्थ पार्ट ये गया ना, इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है -2 की पावर -2 की होल पावर 2। बताओ कौन सा लॉ लगेगा? सबसे पहले कौन सा लॉ लगेगा? बिकॉज ए की पावर m की पावर n, ये लगेगा। अरे यही तो लगेगा। अरे ए की पावर, ये ए है की पावर m की पावर n, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए की पावर m इंटू n। ठीक है भाई, तो देखो बच्चों ध्यान सुनो, -2 अपॉन 3 की पावर -2 इंटू 2। क्या हुआ? -2 अपॉन 3 की पावर -4। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहां पे कौन सा लॉ लग रहा है? ए की पावर -m। तो बिकॉज ए की पावर -m क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए की पावर m। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा हूं आपको मैं। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं करना है, ये -2 अपॉन 3 है ना, इसका रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? तो इसका जो रेसिप्रोकल हो क्या होगा? ये होगा 3/2। यस नो भाई, 2 अपॉन 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/2। माइनस है तो माइनस लगा दो, या पावर क्या हो जाएगी? 4, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल करते ही पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये बताओ, -1 की पावर 4, -1 कहां है? अरे 1 का तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, इसके बगल में जो मान लो कि 1 है, तो -1 की पावर 4 को अलग कर दिया। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2 इंटू 3/2 इंटू 4 बार लिख लेंगे 3/2 को, 3/2। ठीक है भाई, 3/2। देखो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर में आती है, उसका आंसर क्या आता है? प्लस आता है हमेशा, ध्यान रखना। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। कितना आ जाएगा? 81। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। तो जो हमारा जो आंसर आएगा 81/16। चेक कर लीजिए, यही आंसर है क्या? 81/16। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, भरोसा है? क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो फटाफट नोट करते जाइए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है भाई, चलते जाते हैं आगे भाई, आगे बढ़ते जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते जाते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। यस, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट,
फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहना चाह रहा है भाई, ये देखिए आप लोग। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहना चाह रहा है कि 8 की पावर -1 और 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तरीके से। ये देखिए आप लोग क्या सॉल्व करेंगे, बताइए। इसमें कौन सा लॉ लग रहा है? पहले वाले फर्स्ट वाले में इसमें कौन सा लॉ लग रहा है बेटा, बताएंगे? अरे a की पावर -m क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a की पावर m। तो दोनों में ये लग रहा है, तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, 1 अपॉन 8 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर 4। देखो ये लगा दिया मैंने लॉ, चेक कर लो आप लोग। a की पावर -m 1 अपॉन दिस 1, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 3 में अपॉन 8, 1 अपॉन 2 की पावर 4। अब मैं क्या बताया था आपको? फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है? अच्छा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कर लें। देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 को ब्रेक कर लेते हैं, 2 की पावर 4 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 8। अब ये देखिए, अगर मैं 2 से काटता हूं इसको 4 टाइम, यस और नो? 2 से काटते हैं 2 टाइम्स, क्लियर? और 2 को काटते हैं 2 से, कितना बचा? 2, ओनली 2 बचा, यस और नो? तो ये बताओ, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 5 0। चेक करो, ये आंसर है। फटाफट नोट करिए, कोई करिए फास्ट, ठीक है? चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं। यस, ये देख लीजिए आप लोग, जल्दी नोट करिए, फटाफट कैच करिए इसको, साथ के साथ नोट करते जाएंगे आज की डेट डाल के, क्योंकि आज 1 अक्टूबर बेटा, ठीक है? जल्दी जल्दी करिए, हरी अप ऑल ऑफ यू, फटाफट फास्ट, कोई हरी अप। नोट कर लिया होगा आप लोग सभी ने। चलिए आप आगे वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं भाई। फोर्थ का सेकंड पार्ट, चलिए भाई, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी बेटा? 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। तो बिकॉज a की पावर -m 1 अपॉन a की पावर m, ये लग रहा फॉर्मूला, ठीक है? या फिर हम ये लगा सकते हैं, ध्यान दो, या तो आप ये लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। चलो यही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6, सही है भाई? अब देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, सारे कितने आ रहे हैं? ये 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 60। चेक करो, ये आंसर है, 1 अपॉन 60 है, ये 60 की पावर -1 है। हाँ जी, 1 अपॉन 60। चलिए भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, ये देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
वीडियो को पॉज करें और आप नोट कर लें, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज करते जाए, फटाफट नोट करते जाना आप लोग, ठीक है भाई। चलिए जल्दी आगे, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। इसको करेंगे सॉल्व। यहां कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। बताइए प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? a की पावर m डिवाइड a की पावर n। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n। तो क्या हो जाएगा? दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगी बेटा? माइनस। तो m माइनस और ये -3 है इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। 5 की पावर m माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? +3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। जब दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है, बिकॉज जब दोनों का बेस सेम है मतलब a की पावर m और a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? m की पावर n। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है? इक्वल होती है, सेम होती है। तो क्या हो जाएगा? m + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो m इज इक्वल हो जाएगा 3। ये प्लस का है, जब इधर जाएगा किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो देखो माइनस से प्लस कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 0। m की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। चेक करो, यही आंसर है, यही आंसर है भाई। m इज इक्वल टू 0। फटाफट देखिए, क्विक। नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं आ रहा है। m इज इक्वल टू 2 आ रहा है। जरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन यही है क्या? एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर आंसर भी गलत आएगा। देखो 5 की पावर, अरे यहां 3 नहीं था, यहां 5 था, लेकिन हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 5 लिख दिया। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं बाबू, रुको 1 मिनट। चलो वापिस कर देते हैं, यहां से वापिस कर देते हैं, ठीक है इसको। यस यस, ये देखिए आप लोग, यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बात है नहीं। 5 की पावर m -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, या 3 हो गया था, ठीक है, हो जाती मिस्टेक। तो 5 की पावर m माइनस माइनस क्या हो गया? +3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, ठीक है। दोनों का बेस इक्वल, दोनों का बेस इक्वल, तो पावर क्या हो जाएगी? इक्वल। तो क्या हो जाएगा? m + 3 इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5 - 3, m इज इक्वल टू हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। देखो आपका यही आंसर आ रहा होगा, m इज इक्वल टू आ रहा होगा, ठीक है भाई। क्लियर है? क्योंकि एक वैल्यू गलत होने पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है भाई। फटाफट नोट करते जाइए आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं इस साल के लिए, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट। बेटा वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।